आज हम पंचतंत्र की कहानी एक और एक 11 लेकर आए हैं। कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था वनगिरी का जंगल। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हिरन, बंदर, पक्षी, सियार और हाथी तक। सब अपने अपने काम में खुश थे। लेकिन उस जंगल की शांति को एक दिन एक उन्मत्त यानी घमंडी हाथी ने तहस नहस कर दिया था। वह हाथी अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसे लगता था कि उससे बड़ा और ताकतवर कोई और इस जंगल में है ही नहीं। वह जहाँ जहाँ जाता पेड़ तोड़ देता, झाड़ियों को रौंद देता और जो भी जानवर उसके रास्ते में आता उसे कुचल देता। उसी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। दोनों का छोटा सा प्यारा सा घर था, टहनियों से बना एक घोंसला। चिड़िया अपने अंडों पर बैठी थी। उन अंडों में से जल्दी नन्हे मुन्ने बच्चे निकलने वाले थे। वो रोज आसमान की तरफ देखकर सपने देखती थी कि कब उसके बच्चे उड़ना सीखेंगे, कब उसका घोंसला चहचहाहट से भर जाएगा। लेकिन एक दिन वही घमंडी हाथी उस दिशा में आ गया। वह पेड़ों को गिराता, डालियां तोड़ता और जमीन हिला देने वाली गर्जना करता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा जिस पर चिड़िया का घोंसला था। उसकी जरा सी ठोकर से वो पेड़ भी टूट गया और नीचे गिर पड़ा। बेचारा घोंसला भी जमीन पर आ गिरा। उसमें रखे अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उन पर पड़ गया। सारी उम्मीदें, सारे सपने चकनाचूर हो गए। चिड़ा और चिड़िया दोनों का दिल टूट गया। वे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उस विशाल हाथी के सामने वे कुछ भी नहीं कर सके। हाथी अपनी मस्ती में चला गया और दोनों पक्षी बस रोते रह गए। तभी वहाँ एक कठफोड़वा आई जो चिड़िया की अच्छी दोस्त थी। उसने सारी बात सुनी और बोली, मित्र, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब मिल जाएं तो उस अहंकारी हाथी को सबक सिखा सकते हैं। चिड़िया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम छोटे छोटे जीव उस विशालकाय हाथी का क्या बिगाड़ सकते हैं। कठफोड़वा मुस्कुराई और बोली, जब कई कमजोर मिलकर एक हो जाएं, तो सबसे बड़ा ताकतवर भी गिर जाता है। एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। कठफोड़वा ने अपने एक मित्र भौरे का नाम लिया और कहा, चलो उससे सलाह लेते हैं। दोनों उड़कर भौरे के पास पहुंची। भौरे ने सारी बात सुनी और कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन चिंता मत करो। मेरा एक मित्र मेढक है, वो बहुत समझदार है, उससे मदद मांगते हैं। तीनों उस तालाब के किनारे पहुंचे जहां मेढक रहता था। भौरे ने सारी कहानी बताई। मेढक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचता हूँ। वह पानी में चला गया और कुछ देर बाद वापस आया। उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, दोस्तों, मेरे पास एक योजना है जिससे वह उस घमंडी हाथी का अंत हो जाएगा। लेकिन हम सबको मिलकर काम करना होगा। सभी ने खुशी खुशी योजना मान ली। भौरे ने सबसे पहले अपना काम शुरू किया। वह हाथी के पास जाकर उसके कानों में मधुर गुनगुनाहट करने लगा। हाथी उस आवाज़ में खो गया, झूमने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कठफोड़वा उड़कर आई और अपनी नुकीली चोंच से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली। हाथी की चीख जंगल में गूंज उठी। अब वह अंधा हो चुका था। अंधा होकर वह इधर उधर भागने लगा, पेड़ों और चट्टानों से टकराने लगा। हर टक्कर से उसे दर्द होता, लेकिन वह रुकता नहीं था। थक कर और घायल होकर उसे बहुत प्यास लगी।
वह पानी की तलाश में भटकने लगा। इधर मेढक ने अपने सारे साथियों को इकट्ठा किया और कहा, सब लोग एक बड़े गड्ढे के पास बैठकर टर्राना शुरू करो। सारे मेढक जोर जोर से टर्राने लगे। हाथी ने आवाज़ सुनी और सोचा, मेढक तो पानी के पास ही रहते हैं, जरूर वहाँ तालाब है। वह आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे मेढकों की टर्राहट तेज होती गई, हाथी की चाल भी तेज होती गई। वह बिना देखे उसी दिशा में दौड़ पड़ा और धड़ाम से उस गहरे गड्ढे में गिर गया। वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका भारी शरीर और चोटें उसे डुबोती चली गईं। कुछ ही देर में उसका जीवन समाप्त हो गया। चिड़िया भावुक होकर बोली, भाई मेढक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरा बदला ले लिया और मुझे न्याय दिला दिया। मेढक मुस्कुराया और बोला, मित्रों में धन्यवाद नहीं होता, मित्र ही तो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। इस तरह उस घमंडी हाथी का अंत हुआ। जंगल में फिर से शांति लौट आई और सबको एक बात समझ में आ गई, जब छोटे छोटे मिलकर एक हो जाते हैं तो सबसे बड़ा ताकत भी हार जाता है। और दूसरा सबक यह है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता ही है। तो आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।